मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब तक कंप्यूटर का हम लोग 6 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अब 7 नंबर टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग कंप्यूटर में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लूसेंट से जितने भी है उसका सभी के सभी एक्सप्लेनेशन के साथ डाला गया है, प्लस एडिटोरिया वॉल्यूम 1 को डाला गया है। अब वॉल्यूम 2 को 6 टेस्ट कंप्लीट हो गया और 7वां टेस्ट को डाल रहे हैं। बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज का फर्स्ट सेशन को और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में संवेदनशील होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में संवेदनशील होता है। इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो बीआईटी, बाइट। सबसे छोटा इकाई होता है बिट। एमएस पावर पॉइंट क्या था? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखने के लिए कौन सा कीबोर्ड का इस्तेमाल, शॉर्ट की को इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस F1 का। एक्सेल एक्सप्रेशन में इक्वल टू सम यानी 5 या 5 ट्रू फॉल्स माना जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 12। 5 नंबर में देखेंगे, भारत का पहला कंप्यूटर इनमें कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए में होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कमांड संपादन करने के लिए एक्सक्यूटिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर केवल एक गलत है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एन दबाने पर आपके प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जुड़ सकती है, जो गलत है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के पीडीएफ के रूप में सहेजा जा सकता है, बिल्कुल सहेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने के लिए तकनीक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ADSL कहा जाता है। ADSL कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन वेबसाइट होस्टिंग का प्रकार नहीं है? होस्टिंग का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी। ओके, 9 का डी। 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, एक्सेल में टाइम फंक्शन के लिए पूर्ण सिंटैक्स है, कौन सा है? पूर्ण सिंटैक्स कौन सा होगा? टाइम यानी कि आवर, मिनट, सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, विंडो एक्सपी निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्ट मेनू आइटम इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों की सूची प्रदर्शित करता है जो उपयोगकर्ता शुरू या उपयोग कर सकता है? 11 का आंसर होगा माई डॉक्यूमेंट्स। एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब की शैलियों की समूह में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जल्दी से सेलों की एक श्रेणी को फॉर्मेट करता है और इसे पूर्व निर्धारित शैलियों चुनकर तालिका में परिवर्तित कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि फॉर्मेट अस टेबल। निम्नलिखित में कौन ब्राउजर पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है? 13 नंबर में, 13 का आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट देखेंगे, RISC क्या है? RISC क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। एक्सेल में A3, B13 इक्वल टू B20 या फिर C7 संदर्भ पे आपका क्या मतलब होता है? इससे मतलब क्या है? तो ये एक रेंज है। 16 नंबर में देखेंगे, दिए गए कथनों का सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एक सही है और 2 गलत है। तो सही क्या है? SRAM को सिंक्रोनस DRM के रूप में जाना जाता है। यह सामान्य DRM
से अधिक तेज होता है। SRM DRM से अधिक तेज होती है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जो गलत है। ओके, कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्टवेयर। MS वर्ड में संभावित व्याकरण संबंधी त्रुटियों को किस रंग की लहरदार रेखा ही चिन्हित कर सकती है? बताइए कौन से चिन्हित कर सकती है? तो नीला रंग का। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत ट्रैक चेंज विकल्प उपलब्ध होता है? ट्रैक चेंज विकल्प उपलब्ध होता है रिव्यू का। किस फंक्शन का उपयोग उन सेल का संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिसकी सीमा संख्या होती है? काउंट किया जाता है। 21 में ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी को दर्शाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरह से एक जैसे और एक अलग है। बताइए इसमें अलग कौन सा है? 22 का आंसर अलग कौन सा है? तो इसमें MS विंडो अलग है, वर्ड, पावर पॉइंट और पेंट सब एक है और विंडो अलग है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट से है या माइक्रो विंडो से है? चलिए, WORM का मतलब क्या है? WORM का मतलब क्या है? राइट वंस रीड मेमोरी। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी ने MS ऑफिस 2000 को विकसित किया? कौन सी कंपनी MS ऑफिस को विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। निम्नलिखित में से कौन सा नो आर्गुमेंट कार्य है? तो नाउ। चलिए 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ प्रकार की उत्तर पत्रिकाओं के लिए उनका उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। EEPROM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन से सत्य? ओके, तो अब तक हम लोग देख चुके हैं 27 का नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर में अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशन पर इसे पास करता है। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी होगा रजिस्टर। क्या होगा? रजिस्टर। 29 नंबर में देखते हैं अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम Alt+F4 क्या करता है? Alt+F4 क्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रोग्राम बंद कर देता है। MS वर्ड में कोई नया दस्तावेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसका Ctrl+N को करते हैं, यानी Ctrl+New करते हैं। ओके, आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है? MS Excel 2016 में चयनित सेल के पृष्ठभूमि को रंगीन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बटन का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा फिल कलर। डिफ्रैगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या है? तो इसका होगा अधिक फ्री स्पेस बनाना। इनपुट डिवाइस जिसे MS ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। चयनित सेल रेंज से चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? F11 है। वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों का मानचित्र पर प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आरडेस बाइंडिंग। कंप्यूटर में त्रुटि को और किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर में त्रुटि को और किस रूप में जाना जाता है? तो बग के रूप में जाना जाता है।
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया है? तो ये 1985 में शुरू किया गया है। अब देखेंगे एक CD रोम और एक CD RW के बीच क्या अंतर है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि CD रोम राइट किया जाता है लेकिन CD रोम केवल पढ़ा जा सकता है। 39 में देखेंगे MS वर्ड मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल दस्तावेज को मर्ज करना है, यही गलत है। आगे देखेंगे 40 नंबर का। 40 नंबर में MS एक्सेल में वर्कशीट हटाने या डिलीट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सीट टैब पर राइट क्लिक करें और डिलीट कर दे। ऑप्शन नंबर बी, डिलीट हो जाएगा। करेंसी में एक सेल को फॉर्मेट करने में स्पेसिफाइड कर सकते हैं। क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, डेसिमल प्लेस और करेंसी सिंबल। कंप्यूटर में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है। क्या होगा? 42 का ए होगा, फायरवेल। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अवैध उत्पादन और विवरण है, क्या हो जाएगा इसका? प्राइवेसी। 44 एक प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? यूजर परमिशन की एक्सेस वाले। निम्नलिखित में कौन सा एम्बेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करता है? एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को नियंत्रित करती है। 46 में क्या होगा? आपके पास एक बड़ा दस्तावेज है और दो पृष्ठों की टेक्स्ट की तुलना में करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? किस फंक्शन का? व्यू प्लस स्प्लिट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए 47 में देखेंगे MS पावर पॉइंट 2016 के नोट्स पैन को दिखाने या छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H, यानी हाइड। नेक्स्ट देखेंगे 48 में आप एक्सेल में सेल रेंज के लिए शेडिंग कहाँ सेट करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जगह आप सेट कर सकते हैं। TCP या IP में प्रयुक्त नेटवर्क बाइट ऑर्डर, यानी नेटवर्क बाइट ऑर्डर क्या होता है? तो इसका होगा बिग इंडियन। कंप्यूटर वायरस वर्म स्वयं की नकल बनाने के लिए किस तंत्र का उपयोग करता है? स्पैम, SPAWN। कौन सी मेमोरी अस्थिर है और केवल एक बार लिखा जा सकता है? एक ही बार लिखा जा सकता है। 51 का इसका पीरो अस्थिर है, एक ही बार लिखा जाता है पीरो। एक एडर जहां एक साथ दो ऑपरेंड की सभी बिट जुड़े होते हैं, यानी कि पैरेलल एडर। ऑप्शन नंबर ए। सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसमें होगा सेकेंडरी मेमोरी अस्थिर होती है, बिल्कुल सही। विंडोज एक्सपी में किसका उपयोग करके फाइल प्रबंधन किया जा सकता है? 54 का इसमें होगा विंडोज एक्सप्लोर। नेक्स्ट देखेंगे एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी किसका शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस डी किसका शॉर्टकट है? फिल डाउन इन द सिलेक्शन। वह व्यक्ति जो अनाधिकृत उपयोग के लिए वहां संग्रहित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हैकर कहा जाता है, बिल्कुल सही, हैकर कहा जाता है। होस्ट टू
होस्ट लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? अच्छा बताइए इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? न एक और न दो, दोनों में से कोई नहीं होगा। विशेष रूप से कंपनी कार्यालयों में स्टोरेज प्रबंधन और बदलाव के लिए एक ईमेल प्रोटोकॉल रखता है। क्या होगा इसका? संदेश नियंत्रण सेवा। आगे देखेंगे तकनीक जिसके डिजिटल संकेतों को एक अनुरूप सुविधा पर संचरण के लिए एनालॉग में परिवर्तित करते हैं, वो क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। आप एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। तो इनमें से सभी होगा, यानी कि प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल या प्रेसिंग द एरो की, सभी के सभी इसमें से आप कर सकते हैं एक सेल को सक्रिय करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हम लोग 7 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर टेस्ट को। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।